मीनवाइल हम स्टार्ट करते हैं। दाल ग्रुप तक हमारा हो गया था, तो हम दाल ग्रुप से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ओवरऑल हम रिवाइज कर लें। तो दाल ग्रुप क्लियर है सबको? दाल, डाल और जाल 3 लेटर्स होते हैं। दाल पे कोई यस। दाल पे कोई नुक्ता नहीं है। डाल पे तोय वाला नुक्ता है और जाल पे ऊपर एक नुक्ता आता है। ठीक है। दादवात, डा डमरू और जाल आपका जेड की साउंड देता है। जिक्र। हम्म। तो अब इसी के साथ अब ये जो नेक्स्ट है ग्रुप, सिमिलर है थोड़ा सा दाल से। कई बार स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हल्की फुल्की कंफ्यूजन भी कुछ को लोगों को होती है, बट टोटली डिफरेंट ग्रुप है। और जो डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, मैं वो एक बार समझा देता हूँ। जी, पहले अगर हम दाल बनाए तो दाल की शेप कुछ इस तरीके की बनती है, या ऐसे बनती है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है, सिंपल वे में बताऊं तो एक टेढ़ी लाइन लेफ्ट टू राइट, फिर एक टेढ़ी लाइन राइट टू लेफ्ट, कुछ इस तरीके से आपका रहता है। बीच में पॉइंटेड भी ओके है, ये ज़्यादा बेटर होता है अगर थोड़ा सा एग्जैक्ट पॉइंटेड ना हो, राउंडिश हो। एंड दिस इज ऑल्सो ओके। ठीक है। तो मेन जो चीज़ रहती है कि वो आपका ऐसे करके ऐसे आए। दिस इज दाल। नुक्ता नहीं है तो दाल है, तो एक नुक्ता एग्जैक्ट ऊपर डाल है, और ऊपर एक नुक्ता जाल है। ठीक है। अब इसके उलट अब हम करने वाले हैं रे ग्रुप। जी। रे ग्रुप एक तरीके से ऑलमोस्ट सिमिलर बनता है बॉटम से। टॉप में क्या रहता है, हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट डायगोनल लाइन लेके आते हैं दाल के लिए। रे में सीधी लाइन आती है, एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन, और फिर वो ऐसे चली जाएगी। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस। अगर लाइन ऐसे बनाई है वो दाल है, लाइन सीधी है और फिर ऐसे बनाई है तो वो रे है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज रे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, वो रेड वाली जो लाइन है वो दाल की है। आगे से ये कॉमन हो गया कि नीचे एकदम कॉमन लाइन आ रही है, ऊपर से रे सीधा आता है। और ये आपका बराबर भी हो सकता है, जितना इधर आ रहा है उतना इधर, या ये ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा, दोनों तरीकों में ठीक है। ठीक है लिखने में। लेकिन स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर टेढ़ी लाइन रहेगी। स्ट्रेट फिर टेढ़ी, स्ट्रेट फिर टेढ़ी। तो इस टाइप से आपका रे जो है बनता है। और ऐसे आपका दाल बनता है। तो दाल और रे, ये डिफरेंस है। मेन डिफरेंस आपका अपर हाफ में है कि रे की लाइन सीधी, दाल की लाइन टेढ़ी आती है। ये दोनों का डिफरेंस है। बॉटम ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। और बुक में भी आप देखे होगे कई बार जब जैसे लिखे होते हैं दाल और रे, आपको टॉप से कैसा आ रहा है वो नोटिस करना पड़ता है दोनों का डिफरेंस जानने के लिए। अभी हम इनकी कैसे हम वर्ड्स को मिला करके लिखा जाता है वर्ड्स को, और वहाँ कैसे इनकी पहचान करनी है, वो अलग से भी जब हम वर्ड्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे। फिलहाल इनको अगर इंडिविजुअली लिखना है तो जो डिफरेंस है वो मैंने बताया लिखने में, कि दाल टेढ़ा फिर टेढ़ा, रे सीधा फिर टेढ़ा। दिस इज द डिफरेंस। अब रे ग्रुप में रहते हैं 4 लेटर्स। चारों लेटर्स एक एक करके देख लेते हैं। पहला आपका रे है, जो कि आपका रा या आर की साउंड देता है। सिंपल, राम, रावण, रहीम। ठीक है, रा से जो भी आता है, रात। ठीक है। तो र के लिए या आर के लिए आपका रे है। सिमिलरली दाल ग्रुप में जैसे दाल पे कोई नुक्ता नहीं था, रे पे भी कोई नुक्ता नहीं है। सेकंड जो दाल ग्रुप का आता है वो आता है अड़े। अड़े पे जैसा दाल ग्रुप में सेकंड लेटर पे डाल वाला नुक्ता था, तोय का नुक्ता,
सिमिलर तोए का नुक्ता रे के भी सेकंड लेटर पे आता है, और दिस इज अड़े। ये आपको साउंड देता है, जैसे कि अगर आप मान के चले अड़ा की साउंड आती है, जैसे लड़ना, झगड़ना, सड़क, तो वो अड़ा वाली जो साउंड आ रही है ना सड़क में, वो अड़ा वाली साउंड इससे आती है, अड़े से। सड़क लिखेंगे तो उसमें ये इसका इस्तेमाल होगा, लड़ना लिखेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा, झगड़ना लिखेंगे तो वो अड़ा वाली साउंड के लिए इसका इस्तेमाल होगा, अड़ा वाली साउंड आती है। ठीक है, रे, अड़े। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश में मैं थोड़ा सा बताऊं, कि आर के बाद हल्की सी डी की साउंड। ठीक है, और थर्ड सिंपल, अब जैसे दाल ग्रुप में थर्ड लेटर जाल था, उसके ऊपर एक नुक्ता था, सिंपल वही नुक्ता रे ग्रुप के भी तीसरे लेटर पे है, और ये है जे, और ये भी साउंड देता है आपको जेड की। सिमिलर जो आपको दाल ग्रुप में जाल, दाल ग्रुप का जो आखिरी वाला लेटर था जो जेड की साउंड दे रहा था, ये भी सिमिलरली जेड की साउंड देता है। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, सर ने भी बताया होगा, कि आपके पास उर्दू में चार जेड है, एक मतलब चार लेटर हैं जो कि सेम जेड की साउंड देते हैं। ठीक है, लिखने को आप जिंदगी इससे जाल से भी लिख सकते हो, लिखने को आप जिंदगी जे से भी लिख सकते हो, बट वो डिपेंड करता है करेक्ट स्पेलिंग में किससे लिखी जाती है। वो जब एक बार आप डिक्शनरी में करेक्ट स्पेलिंग जिंदगी की देख लोगे उर्दू में, कि वो जे से लिखी हुई है या जाल से लिखी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे। तो और जो ये जो चीज़ है कि सेम लेटर आपको, मतलब सेम साउंड दो लेटर दे रहे हैं, दो से ज़्यादा लेटर दे रहे हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि हमें लिखना कौन से वाले से है, हम जिंदगी लिखें तो जाल से लिखें या जे से लिखें। ये सबसे पहली फर्स्ट कंफ्यूजन हर एक सीखने वाले के मन में आती है, आपके भी मन में आई होगी, कि अब कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसका कोई रूल है या नहीं है। तो मैं बता दूं, कोई रूल नहीं है, ये टोटली रैंडम है। हर स्पेलिंग अपने आप में है, अगर जिंदगी को जे से लिखते हैं तो जे से ही लिखेंगे, अगर जाल से भी लिखी हुई है तो आप पढ़ लोगे, क्योंकि साउंड सेम आ रही है। अगर मैं जाल से जिंदगी लिख दूं तो आप उसको भी सही पढ़ोगे, बिकॉज साउंड सेम है, साउंड चेंज नहीं हो रही, जाल की भी वही है, जे की भी वही है, दोनों की जेड साउंड है। तो आप पढ़ लोगे, हाँ जी ये भी जिंदगी वो भी जिंदगी, लेटर की फेरबदल हो गया। लेकिन करेक्ट लेटर आपको तब पता लगेंगे जब आपको नॉलेज हो जाएगी कुछ क्लासेस के बाद सारे लेटर्स की, उनकी पहचान की, और आप बुक से पढ़ पाओगे। कि अगर मान लो आप किसी पैराग्राफ को, किसी सेंटेंस को उर्दू में पढ़ रहे हो, और बुक में जिंदगी वर्ड अगर कहीं आया, तो आपको पहचान होगी, हाँ ये जिंदगी वर्ड जे से लिखा हुआ है, वो आपके जहन में रह जाएगा। और धीरे धीरे आपकी वोकैबलरी उर्दू की इस तरीके से स्ट्रोंग होगी कि ये वाला वर्ड इस वाले लेटर जेड से लिखा जाता है, ये वाला वर्ड इस वाले लेटर जेड से लिखा जाता है। तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा, जैसे जैसे आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे, जैसे जैसे आप रीडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। और वो तब कर पाओगे जब आपको सारे लेटर्स अच्छे से आप लिखना सीख जाओ, आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। ठीक है, उनकी शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता हो। आगे करके आगे वाली क्लासेस में हम सबकी शॉर्ट फॉर्म्स एक एक करके, ग्रुप बाय ग्रुप करके सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी माइंड में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं करना, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं सोचने की। एक से ज़्यादा लेटर्स हैं सेम साउंड के तो डिफ़िकल्ट होगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस का मैटर है, धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। तो आपका भी ओवरकम ये चीज़ें हो जाएंगी, मतलब जो अभी आपको लग रहा होगा कि तीन एस हैं, तीन तरीके के सा के लिए लेटर्स हैं, दो तरीके के लिए त के लिए लेटर्स हैं, चार तरीके के लिए जेड के लिए लेटर्स हैं, तो डिफरेंट डिफिकल्टी होगी, बट ओवर टाइम वो ओवरकम हो जाती है। तो टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस देने की ज़रूरत है। फिलहाल अभी हमने ये सीखना है कि हाँ ये जेड की साउंड देता है, वो भी जेड की साउंड देता है, ये भी जेड की साउंड देता है, बराबर है, रैंडम है, कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर तो
जेड से पहले अगर कोई लेटर आ रहा है तो यहाँ पे जाल लग जाएगा, या दूसरा लेटर आ रहा है तो जे लग जाएगा। नो, नॉर्मल है, रैंडम है। कोई भी आप रूल मन मन में बना के मत चलिएगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है। तो हो सकता है अगर जिंदगी लिखा हुआ है, जिंदगी के बाद ज के बाद ई की साउंड आ रही है, तो हो सकता है जहाँ भी ज के बाद ई की साउंड आएगी तो वहाँ पे सेम लेटर आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो कोई रूल्स नहीं है, रैंडम। बट वो चीज़ें क्लियर होंगी थ्रू आउट, आपकी वोकेबलरी स्ट्रोंग होते होते टाइम लगता है। तो फिलहाल हमने इसको जेड, मतलब याद ये करना है कि ये जेड है। लिखना कैसे है उसकी पहचान करनी है कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो रे, अड़े और जे। ठीक है, उसको जाल बोलते हैं, दाल ग्रुप वाले को इसको जे बोलते हैं। जाल जे इनके नाम है, साउंड दोनों की जेड वाली है। अब इनमें आता है इसका रे एक ग्रुप में बार एक एक चौथा बार लेटर और भी। प्रोनाउंस कर दीजिए, एक बार और प्रोनाउंस कर दीजिए ये तीनों। रे, अड़े और जे। ठीक है नीलू जी। हाँ जी। अब इसमें चौथा लेटर आता है, पहला हो गया आपका रे, दूसरा हो गया आपका अड़े। अरे, तीसरा हो गया आपका जे, जे। चौथा आपका आता है जे। अब इसमें तीन नुक्ते लगते हैं, जैसे से में तीन नुक्ते लगते हैं ऊपर की तरफ, वैसे ही वो ऊपर की तरफ तीन नुक्ते इसमें लगते हैं। और ये जो है, ये लेटर आपका थोड़ा सा रियर लेटर है, इसके साथ वर्ड्स कम है, कम यूज होता है, लेकिन यूज होता है। और सर। इसकी थोड़ी डिस्टिंक्विश साउंड है, मतलब हिंदी में इससे एक्विलेंट साउंड आपको नहीं मिलेगी। प्लीज म्यूट कर लीजिए आपका कोई की बैकग्राउंड में साउंड आ रही थी। सर, हेलो। जी जी बताइए। सर, जीम, जाल और जे, ये तीनों बड़े कंफ्यूजन से हैं, सेम है इनका। डिफरेंट नहीं पता चला। नहीं नहीं, तीनों जिम तो अलग ही है। जिम ज की साउंड देता है, वो ज की नहीं देता। जेड और जे में फर्क होता है, काफी फर्क है। जाल और जी, ये जो है, ये दोनों में फर्क। नहीं, मैं बता रहा हूँ जिम, देखो अभी जिम पे भी आएंगे। कौन अच्छी है बता। देखिए, जिम जो है, जिम ग्रुप वाला, ये आपको जे की साउंड देता है। इंग्लिश में जैसे जे होता है, हाँ जी। जग, जहान, जागना, ठीक है, जाना, ज वाली साउंड आती है, नो प्रॉपर ज। ठीक है, उसके उलट जो जाल है दाल ग्रुप में, और जो जे है, ये दोनों आपको देते हैं जेड की साउंड। जिंदगी, ठीक है, जिक्र, जमीन। तो जागना और जमीन दोनों में फर्क है ना, वो वहां जा की साउंड आ रही है या ज की साउंड आ रही है। वो जे है और ये जेड है। तो जिम को तो आप इसमें से कंफ्यूजन में से निकाल दो बिल्कुल। वो अलग लेटर है, अलग साउंड है, अलग लेटर है, अलग लिखते हैं, अलग ग्रुप में है, उसकी टेंशन ही नहीं लेनी। जाल और जे, लेकिन सर, ये जी और हाँ जी। जाल और जे में भी कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। देर इज नो कंफ्यूजन, दोनों जेड हैं, दोनों ही जेड हैं। आपके पास एक से ज्यादा लेटर हैं जेड के लिए, तो ये बोथ आर जेड। लिखा अलग अलग जाता है, अलग अलग ग्रुप में है। दाल ग्रुप वाला तीसरा लेटर, उसको जाल बोलते हैं, उसको दाल ग्रुप की तरह ऐसे करके बनाते हैं। और रे ग्रुप वाला जो तीसरा लेटर है, उसको जे बोलते हैं, और वो ऐसे करके बनाते हैं। लिखने में ये डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि दाल ग्रुप वाले की डंडी सर, टेढ़ी आएगी, रे ग्रुप वाले की डंडी ऊपर से सीधी आएगी। ठीक है, सर, लिखने में तो डिफरेंस है, लेकिन कहाँ कौन सा यूज करना है, ये कैसे? दोनों ही जाल। वही मैंने अभी मान लो आपको चार। इतना बड़ा लेक्चर इसीलिए दिया कि वो चीजें आपको टाइम टू टाइम पता लगेंगी। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलो एज अ बिगिनर जल्दी अगर मत आप, करो ना, आप थोड़ा टाइम हाँ का हाँ, वेट करो। टाइम के साथ साथ सब वही कुछ आ वही जाएगा ना, वही, समझ हमारे को। अब वो चीजें देखो शुरुआत में, अब स्कूल में गए और पहली ही क्लास में आपको सब कुछ नहीं आया ना, टाइम लगता है। आपको आम लिखने के लिए भी पहले बनाना की प्रैक्टिस करी आपने नर्सरी में, बहुत क की प्रैक्टिस करी। कबूतर आपने लिखना बहुत बारी बहुत देर बाद सीखा होगा।
जो स्टार्टिंग में किया होगा। तो पहले तो क ख ग ही ये लिखना शुरू किया होगा, इसकी प्रैक्टिस की होगी। लेकिन सर सिमिलरली उसमें अभी हम दो उर्दू दो के क ख ग पे हैं। लेकिन सर उसमें दो शब्द एक जैसे नहीं थे ना, जैसे खा खा दो हाँ, नहीं है ना जो कंफ्यूज करे। तो इंग्लिश में है, देखो आप मान के चलो, कैट CAT से लिखते हैं, क की साउंड दे रहा है। वही आपको सर्कल लिखना है, वो आपको स की साउंड दे रहा है, सी। यहाँ पे सी स की साउंड दे रहा है, यहाँ पे क की साउंड दे रहा है। और कैट हम KAT से भी लिख फिलहाल तो सकते हम हैं। अल्फाबेट सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस हाँ, मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो वही चीज है। तो ये डिफरेंसेस इंग्लिश में भी हैं। इंग्लिश में आपको सी, कहीं जगह सी की साउंड दे रहा है, कहीं जगह के की साउंड दे रहा है। हमारे पास के भी अलग से है, हमारे पास एस भी अलग से है इंग्लिश में। तो वो चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम हमने इंग्लिश सीखी, बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से बोल रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें हमें, वो हमारे माइंड में बैठ चुकी हैं। तो हमें अरे डिफरेंस सर, पता लग जाता है। अब ये चीज हम नहीं सीख रहे हैं तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी फील आती है, बट चीजें क्लियर हो जाएंगी टाइम टू टाइम। और हेलो वही चीज सर। मैंने बता, हाँ बताइए प्रदीप जी। सर ये नुक्ता जैसे आपने लगा रखा ना, ये दाल के ऊपर, ये हाँ। ऊपर जो आपने दाल है ना, ये तो सर ये नुक्ता जैसे आपने सेंटर में लगा रखा है, सेंटर में, और इसमें जो नीचे लगाया है, जो नीचे वाला नुक्ता, वो डंडी के बिल्कुल ऊपर है, रे के ऊपर। हम्म। तो ये सर, ये जैसे नुक्ता यही क्लियर है, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए इधर, मतलब हाँ, देखो एग्जैक्ट नुक्ते का एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, बता दो। एग्जैक्ट एग्जैक्ट पोजीशन ये है, टॉप पे आती है। राइटिंग में लिखने ठीक में है, अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी देंगे तो पता लग जाता है, एक नुक्ता है, ऊपर है, नीचे दाल की शेप बनी है, तो वो जाल है। एग्जैक्ट पढ़ने में पोजीशन जो पता लग ऊपर का जाता है जो। वो, हाँ स्पेलिंग वो हैंडराइटिंग का मैटर है। अब हैंडराइटिंग में कितने नीटली लिख रहा हूँ और कितना ये गंदा लिख रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। अब डॉक्टर है, डॉक्टर को ये ऐसा अलग तो अलग। नहीं है कि लिखना नहीं आता, लेकिन इट्स एन हैंडराइटिंग वो, कि जिस तरीके से लिखते हैं। तो ठीक है। वैसी ही चीज़ है कि थोड़ा बहुत नुक्ता आगे पीछे भी होगा, चलेगा। क्योंकि आप अब एकदम ही जैसे बुक में, या एकदम ही जैसे छपे हुए तरीके से आप नहीं लिख सकते। जैसे आप देखो बुक में जिस तरीके से छपता है, वो फॉन्ट है, वो कंप्यूटराइज्ड फॉन्ट है, एकदम परफेक्टली उसको वहीं पे जहाँ नुक्ता लगाना है वहीं लगाएगा। और उसका कंप्यूटर में अगर आप देखो, नुक्ता इस टाइप से बन बन के आता है। आप बुक में लिखोगे अपनी नोटबुक में, कॉपी में, तो इस टाइप से ऐसे स्क्वायर नहीं बनाओगे नुक्तों के लिए, आप सिंपली डॉट बना दोगे। ठीक है, तो वो हैंडराइटिंग का ठीक फर्क है। आता है थोड़ा बहुत। आप यहाँ से कर लो, या आप हल्का सा अगर आगे पीछे हो भी गया तो इट इज़ ओके, वो चल जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ठीक तो उस चीज़ में ठीक नहीं है। घबराना कि नुक्ता थोड़ा सा आगे हो गया, पीछे हो गया, इट इज़ ओके। आपने सही पकड़ा कि उसको सेंटर में, मतलब यहाँ पे एकदम पॉइंट पे होना चाहिए था, या जैसे हमने इसमें दिखा रखा है, यू कैन सी, एकदम उस तरीके से जैसे बुक में दिखाया हुआ है वैसा बनाने की कोशिश करो, चलेगा। आगे पीछे होगा तो भी चलेगा, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। अभी तो एज अ बिगिनर हम सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे हैंडराइटिंग भी परफेक्ट हो जाएगी। और वही जो मैं आपको आंसर कर रहा था कि अब जिंदगी किससे लिखते हैं, इस वाले जे से, उस वाले जे से। जिक्र किससे लिखते हैं, जमीन किससे लिखते हैं, वो आपको एक बारी करेक्ट स्पेलिंग उसकी देखकर ही पता लगेगा। हर स्पेलिंग का अलग से देखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। अगर आप देखोगे डिक्शनरी में जाओ, देखो जमीन उर्दू में कौन से वाले जे से लिखते हैं, आपको पता लग जाएगा। फिर आपको पता लग गया, फिर आप आ, जब अगर आपके माइंड में है और आपको मालूम है इस वाले से लिखते हैं, तो फिर आप गलती नहीं करोगे। जब तक आपको नहीं पता है, एज अ बिगिनर आप गलती कर सकते हो, आप हो सकता है दूसरे वाले लेटर से लिख दो। लेकिन बेसिक है, स्टार्टिंग में चीज चलती है, एज अ बिगिनर कंफ्यूजन होना लाजमी है, कंफ्यूजन होगी। और वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम पढ़ते पढ़ते ही जाएगी। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है जी कि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा, इस तरीके से यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा। वो हर वर्ड की, हर शब्द की स्पेलिंग में अपने हिसाब से है कि कौन सा शब्द। क्योंकि मैं है। आपको इसका एक तो बैकग्राउंड बताता हूँ। हाँ जी सुशील जी बताइए। सुशील जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं 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 नहीं, वो गलती से म्यूट हो अनम्यूट हो गया था। अच्छा कोई, तो बैकग्राउंड क्या है कि
उर्दू जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को मिला करके बनी है। कुछ शब्द आपके अरबिक से आए हैं, कुछ शब्द आपके फारसी से आए हैं, कुछ अपनी यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस से आए हैं, कुछ खड़ी बोली से आए हैं, कुछ प्राकृत से हैं, कुछ संस्कृत से, पंजाबी से, भोजपुरी से, ब्रज, मैथिली, अवधी, बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ लोकल चला करती थी। बहुत सारी पहाड़ी लैंग्वेजेस हैं, तो इंक्लूड होते गए हैं वर्ड्स। तो कुछ वर्ड्स जो स्टार्टिंग में पर्शियन से चल रहे हैं, पर्टिकुलर लेटर से लिखे जाते हैं, कुछ वर्ड अरेबिक में पर्टिकुलर लेटर से लिखे जाते हैं, तो वो उसी तरीके से उन्होंने स्पेलिंग को कंटिन्यू रखा। अब कई जगह पे अरेबिक में क्या होता था, बहुत ही अरेबिक जो लैंग्वेज है बहुत ही स्किल्ड लैंग्वेज है, बहुत ही इंजीनियर्ड लैंग्वेज है। अगर आप देखो किसी को कुरान पढ़ते हुए, अगर किसी मौलाना को अगर आप देखोगे, तो कौन से लेटर पे मुंह का कितना पार्ट खोलना है, कौन से लेटर पे आपकी टंग ऊपर होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, कौन सी नेजल साउंड आनी चाहिए, कौन सी आपकी नेवल से साउंड आनी चाहिए, कौन सी आपकी माउथ से साउंड आनी चाहिए, हर एक पर्टिकुलर साउंड का परफेक्टली वो ध्यान रख करके प्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को। तो वहाँ पे जो अरेबिक में जो लेटर्स थे, अब उनमें हल्का हल्का डिफरेंस था कि सिन वाला से अलग तरीके से बोला जाता था, स्वाद वाला से अलग तरीके से प्रोनाउंस होता था। ठीक है। अब ये जे वाला जो जाल वाला जेड है, ये अलग थोड़ा सा हल्का, मतलब जेड ही है लेकिन जेड की भी 4 लेयर्स उन्होंने बना ली। इस तरीके से सेटअप कर दिया कि कैसे कैसे कौन सा वर्ड किस तरीके से प्रोनाउंस होके बोला जाएगा। ठीक है, कौन सा ज़्यादा टोन में बोलना है, कौन सा कम टोन में बोलना है, वो सारी चीज़ें इंजीनियर्ड थी अरबिक में। वही सारी चीज़ें जब अब पर्शियन में आई तो पर्शियंस ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है। वही अभी कुछ कंफ्यूजन लास्ट क्लास संडे की क्लास में अगर कईयों को हो रही होगी कि अब जैसे से का सर बता रहे थे, अब से जो है बे ग्रुप वाला से अरबिक में था की साउंड देता है। एग्जैक्टली टीएच वाली साउंड नहीं है, लेकिन वो थ और स के बीच की कुछ मिक्स साउंड है, जो कि हम हिंदी में नहीं बोलते हैं। उस साउंड को हम कॉमन कर देते हैं, हम अपना सिंपल तरीके से बोलते हैं। इतना हम इंजीनियर इतना दिमाग नहीं लगाते कि किस पर्टिकुलर वर्ड को किस बारीकी से प्रोनाउंस करना है, वो अरबिक में होता है। तो जब ये वर्ड लेटर आया पर्शियन के अंदर, तो पर्शियंस ने क्या किया, सेम इसकी साउंड को स की साउंड कर दिया, एस की साउंड कर दिया। सिंपल एस है ये भी। ठीक है। उन्होंने ये वाली साउंड क्योंकि पर्शियन में नहीं हुआ करती थी, सिंप्लीफाई करके इसको स की साउंड कर दी। उर्दू में भी वही सा की साउंड आती है, तो उर्दू फारसी में आसान है। तो इसी वजह से अगर आप देखो कि अब जेड की साउंड्स में भी कुछ माइनर डिफरेंसेस हुआ करते होंगे, लेकिन जब जैसे आते आते फारसी और फारसी से उर्दू में जब वो फिल्ट्रेशन हुई, तो वहाँ पे क्या है भाई, अब उन्होंने माइनर डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया कि भाई ये भी जेड है, ये भी जेड है, और 2 जेड अभी और आने बाकी हैं। दो अलग अलग बाकी इनके नेक्स्ट वाले जो ग्रुप्स होंगे उनमें और 2 जेड हैं, तो 4 जेड हैं। तो माइनर डिफरेंसेस हो सकता है अरेबिक रहे होंगे अरेबिक में। उर्दू में कोई डिफरेंस नहीं है, उर्दू में चारों जेड ही हैं। अब जो स्टार्टिंग से ही अरेबिक लैंग्वेज में जिस वर्ड को जिस वाले जेड के साथ लिखा जाता था, वही पर्शियन में उन्होंने कंटिन्यू किया, चेंज नहीं किया। मतलब 4 का मिला करके एक नहीं कर दिया कि चारों की सेम साउंड है, चलो एक ही लेटर बना देते हैं, एक ही से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन उन्होंने लिखने में नहीं की। ठीक है। वो उन्होंने अपनी जो ओरिजिनल राइटिंग थी उसको एज इट इज़ रखा। जस्ट बिकॉज कि अगर अरब्स के साथ ट्रेड हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो भले ही प्रोनाउंस अपना अरबिक में थोड़ा सा डिफरेंटली कर लेंगे, लेकिन उनको पता लग जाए कि हाँ ये वाला वर्ड लिखा हुआ है। तो राइटिंग में स्क्रिप्ट में उन्होंने नहीं चेंज किया, उन्होंने 4 के 4 जेड रखे। ठीक है। तो अब जो जिंदगी है इस वाले से लिखना है, जिक्र है इस वाले से लिखना है, ज़मीन इस वाले से लिखना है। तो उस अब जो अरबिक्स में जिस तरीके से लिखते थे, या कुछ ओरिजिन वर्ड पर्शियन के ओरिजिन वर्ड्स थे, वो जिस पर्टिकुलर लेटर को उन्होंने ज़्यादा बेहतर माना उस वर्ड के लिए, तो उस लेटर से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया पर्शियन में। तो वही सारी वोकैबलरी जब उठ करके उर्दू में आई, हिंदुस्तान में आई, तो वही चीज़ कंटिन्यू हुई। ठीक है। तो जो उर्दू का वर्जन है
स्क्रिप्ट का वो सिंप्लीफाइड है, अरबिक जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, पर्शियन में भी सिंप्लीफाइड है। तो इसी वजह से हमारे पास एक से ज़्यादा लेटर्स, एक तो वजह ये भी है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस होने की वजह से मल्टीपल साउंड्स हैं। मल्टीपल साउंड्स होने की वजह से हमें ज़्यादा लेटर्स की ज़रूरत थी। इसलिए उर्दू में अरबिक और पर्शियन से ज़्यादा लेटर्स हैं। बहुत सारे लेटर्स बाद में इजाद हुए हैं उर्दू के अंदर, ठीक है, इंक्लूड किए गए हैं। और इसी वजह से कई बारी एक से ज़्यादा लेटर्स भी बन गए। अब जो बन गए वो कॉन्टिन्यूटी में 800 1000 साल से वो चीज़ चल रही है तो चल रही है। अब उसमें ध्यान बस ये देना है, करेक्ट स्पेलिंग में करेक्ट लेटर लगाना है। वो आपको उस वर्ड को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, उसकी करेक्ट स्पेलिंग पता होने के बाद ही पता लगेगा कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि वो आपको धीरे धीरे चीज़ आएगी, वो पढ़ने के बाद आएगी, रीडिंग के बाद आएगी। या जब एक बुक कंप्लीट कर लोगे पढ़नी, दूसरी बुक कंप्लीट कर लोगे पढ़नी, तो जितने ज़्यादा आपके पास वर्ड्स की मात्रा, आपने बार बार वो बुक्स में वो वर्ड्स लिखे हुए देखे होंगे, क्योंकि बुक्स में मान के चलो कि जिस ऑथर ने लिखा है अपनी नॉलेज के हिसाब से सही लिखा होगा, सही स्पेलिंग में लिखा होगा, तो वहाँ से आपको करेक्ट स्पेलिंग उस वर्ड की पता लग जाएगी। और जितने ज़्यादा वर्ड्स की पता लगेगी उतने ज़्यादा इजीली आप करेक्ट स्पेलिंग में उतने वर्ड्स लिख पाओगे। ठीक है, जहाँ जहाँ डाउट रह जाएगा, जो जो वर्ड्स नहीं पता, वो आप ऑनलाइन जा करके देख सकते हो। हाँ जी सुशील जी, कोई कुछ कह रहा था? वीना जी आपने कुछ बोला था? नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ, मैंने मेरा ख्याल कहा था आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है, बीच बीच में कट जाती है। ओके, जब कटे तो मेरे को बताना है एक्चुअली, ठीक है, जी, मैं 2-3 बोलता बार रहूँ हुआ और तब। आपको, हाँ ओके। हाँ, वो वैसे 2-3 समझ बार आ ऐसे रहा है ना हुआ। जो मैं हाँ बोल जी, रहा हूँ, अभी समझ आ तक रहा है? आ जी रहा जी, है। बहुत बहुत क्लियर है बढ़िया सर। बढ़िया है। हाँ, बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट। ठीक है। तो ध्यान अभी हमने जो देना है, फोकस जो हमारा अभी होना चाहिए आज की क्लास में भी, सर की क्लास में भी, लेटर्स की पहचान करनी है। ठीक है, लेटर्स की अच्छे से पहचान हो, कंफ्यूज नहीं होना। 4 Z है, होने दो। 3 S है, होने दो। आराम आराम से आ जाएंगे, हमको पता लग जाएगा। अभी आप गलत भी लिख रहे हो, किसी का नाम सचिन है मान के चलो, अगर वो से सचिन लिख दे या सिन से सचिन लिख दे, पढ़ने में तो सचिन ही आएगा। अगर लिखा हुआ है तो कोई पढ़ेगा, हाँ भाई ये सिन से स आता है, और वो स्पेलिंग वाइज पढ़ लेगा कि सचिन लिखा है। हो सकता है करेक्ट स्पेलिंग सचिन की से होती हो, सिन से ना होती हो, उसने गलत स्पेलिंग लिखी हो, पढ़ने वाला तो सही पढ़ लेगा ना। तो पढ़ने में कोई डाउट नहीं है, रीडिंग में कोई डाउट नहीं है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो, आपको चारों जेड का पता है, और आपको पता लग जाएगा वहाँ पे कौन सा वाला जेड लिखा हुआ है, और उसको आपने जेड ही पढ़ना है। और जब आपने वो पढ़ लिया, आपको वो वर्ड पता लग गया, उस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग आपके माइंड में आ गई। अगली बारी अगर आप जब अपनी नोटबुक में वो वर्ड लिखोगे, तो ध्यान करके कि हाँ बुक में मैंने इस वाले जेड के साथ इसको देखा था, तो इस वाले जेड के साथ सही है, तो हमें लिखना चाहिए। तो वो जब वो नॉलेज आपको बुक रीडिंग के बाद ही आएगी। और बुक रीडिंग जब आप लेटर्स की पहचान कर लोगे तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। मेन जो आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना, कि लेटर्स की पहचान कर लो। अब अगर मेरे को कोई ऐसे बोले कि कंफ्यूजन हो रही है कि जिंदगी हम कौन से वाले जेड से लिखें, अभी आपको ज़रूरत ही नहीं है जिंदगी लिखने की। अभी आप कोशिश ही मत करो कि आप कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड उर्दू में लिखने की कोशिश करो, ज़रूरत ही नहीं है। जब लिखने की बारी आएगी तब तक वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल आपको लेटर्स की पहचान रखनी, वो जेड है, ये भी जेड है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये जेड है। अगर कल को मैं बोलूँ ये क्या लिखा हुआ है, तो लोग आप बता पाओ कि दिस इज जेड। ठीक है, या कहीं और भी कहीं लिखा हो तो आप पहचान कर पाओ दिस इज जेड। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। ठीक है। हम जे पर थे सर। हाँ हम थे इस पे, जे पे, जे जे पे। जे जे पर 3 नुक्ते वाला। हाँ, और जे जो है, जे आपका ZHE, जे पढ़ने में आता है हल्की सी, मतलब मान के चलो जेड और जे के बीच की साउंड है ये। एग्जैक्टली जेड भी नहीं है, एग्जैक्टली जे भी नहीं है, जे है, जे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इसकी ये कैसी साउंड करता नसीब। है,
जैसे आ, हम झंडा बोलते हैं, थोड़ा वो नहीं नहीं, वाला वो साउंड अलग है आएगा। सर, नहीं, झंडा अलग है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब जैसे जह नसीब। नहीं नहीं, वो भी नहीं है सर, मैं आपको बताता हम्म, हूँ। जह नसीब तो ज से ही आएगा, जह नसीब में कोई ओके। फर्क नहीं। सर मुजदा, वो सर मुजदा, हाँ, मुजदा है और जाला है। मुजगान, एक मुजगान। सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी आपको पहले। जैसे मेजर और ट्रेजर में वो ज वाली साउंड आती है ना, मेजर इंग्लिश में मेजर करते एस हैं। एस यू आर ई, हाँ, श्योर, एस यू एम आर ई ए। ई हाँ, एस यू आर ई में जो श्योर वाली साउंड आती है, श्योर, या ओके। ट्रेजर, ये अब ट्रेजर में हुआ। वो य। ज वाली साउंड आती है। तो वो जो ज अच्छा। वाली साउंड है ना, प्लेजर में भी जैसे हाँ, प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर। 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 तो ये जो साउंड आती है ज वाली साउंड, ये साउंड आई है फ्रेंच लैंग्वेज से। ये पर्टिकुलर लेटर की साउंड आपकी फ्रेंच लैंग्वेज से आई है, और वो आई है पर्शियन में। और पर्शियन में अरेबिक में ये शायद नहीं होता था, ये इंक्लूड हुआ है पर्शियन लैंग्वेज में, जो पर्टिकुलर लेटर है। और ये इस वजह से इंक्लूड हुआ है क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ फारसियों के, पर्शियंस के, ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुक थे, बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और वो बहुत ज़्यादा ट्रेड किया करते थे फ्रेंच के साथ। तो ईरान से फ्रांस, फ्रांस से ईरान आया जाया करते थे लोग, ट्रेड किया करते थे, सामान की अदला बदली किया करते थे। तो इस वजह से भाषा, जब आप किसी दूसरी कंट्री और किसी दूसरी लैंग्वेज बोलने वाली कंट्री के साथ ट्रेड करते हो ना, तो उसकी लैंग्वेज का असर अपनी लैंग्वेज पे आ जाता है। बहुत सारे लोन वर्ड्स का भी आदान प्रदान होता है, भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है। बहुत सारे फारसी के वर्ड्स फ्रेंच में भी गए हैं, बहुत सारे फ्रेंच के वर्ड्स पर्शियन लैंग्वेज में भी आए हैं। तो जो लैंग्वेज में आए वर्ड्स, तो वो जो साउंड थी ना, वो साउंड के लिए पर्टिकुलर लेटर पर्शियन में था ही नहीं। तो इस वाले लेटर को इन्वेंट किया गया, ऐड ऑन किया गया, और ये पर्टिकुलर उस फ्रेंच साउंड के लिए ये लेटर है। तो वो जे वाली साउंड है ना, मेजर, लेजर, ट्रेजर, लेजर। प्लेजर, हाँ, श्योर। श्योर तो अब फिर भी क्लियर चलो है। शाह की साउंड आ रही है, श्योर नहीं कह सकते, लेकिन जो लेजर। मेजर और ट्रेजर वाली साउंड है, ज वाली साउंड है, इट्स लाइक हल्का सा जेड, हल्का सा जे और मतलब जेड की साउंड इसको को मिक्स हम, करके बनाया गया। हाँ, इसको हम कह तो रहे हैं कि ये है, मतलब जेड की कैटेगरी में है, बट वो हम उसको लेके चलेंगे कि एस यू आर जर आएगा, एस यू नहीं, आर ई वाला। ये वाला जेड नहीं है। जेड आपको, मैंने जो आपको चार जेड बताए हैं, वो चार जेड अलग हैं। एक तो हम्म, आपका ये जे जाल वाला कर चुके, एक हम जे कर हम्म, चुके, हम्म, ठीक है। हम्म। बाकी के दोनों आगे वाले दो और जो ग्रुप्स करेंगे हम, उनमें आएंगे, वो भी आने अच्छा, बाकी हैं। ये वाला ठीक। जो चौथा लेटर है रे ग्रुप के अंदर, ये अपने आप में रियरेस्ट है, ये अलग साउंड देता है, ये अच्छा, जेड की, ये अलग है इन हाँ, सबसे। ये जेड की साउंड नहीं देता। ये सर ओके। जैसे इसका मैंने बताया, मतलब, ये इसकी साउंड मेजर और नहीं। ट्रेजर वाले ज वाली साउंड है। तो हम्म। सर आप मान के इसका चलें। मतलब ये हुआ कि हर लफ्ज की एक स्टोरी है, जी जी, हर है, लफ्ज की एक स्टोरी है। ऑब्वियस है, वो तो है, आप जितना डीप जाओगे लिंग्विस्टिक्स में आपको मिलेगी। सर सर ये रे ग्रुप में एक बार तीसरा और चौथा बुक में दोनों जेड ई लिखा हुआ है, इन दोनों में एक बार प्लीज डिफरेंस नहीं, बताएंगे। बुक में जेड ई नहीं लिखा होगा, जेड एच ई लिखा होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। जैसे जी, जेड ई लिखा हुआ है। अंकुर, तो कोई बात नहीं, और जैसे मैंने आपको बताया, अलग है। एक बार सर दोबारा प्लीज बता दीजिए हाँ तीसरा भाई, रे ग्रुप उसी का उसी थर्ड और को ही फोर्थ। उसी को ही बता रहा हूँ आशीष जी। जी। ये जेड और जे के बीच की साउंड है। जैसे इंग्लिश में मेजर, आपने सुना होगा, मेजर, कोई चीज़ मेजर करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। या ट्रेजर, जी, जिसको खजाना ये बोलते हैं, आप तीसरा, ट्रेजर। ये तीसरा बता रहे हैं, चौथे का बता रहे हैं रे चौथे ग्रुप का का। बता रहा चौथे, हूँ, चौथे का। चौथे का। तीसरे वाला तो जेड है, तीसरे वाला तो सिंपल रखो ना उसको आप, जैसे दाल ग्रुप में जाल किया था, जिंदगी जिक्र जमीन वाला, वही वाला जिंदगी जिक्र अच्छा, जमीन वाला जेड है वो। उसमें और दिमाग लगाने ओके, की जरूरत नहीं है। दिस इज जेड, ठीक है सर। काम खत्म हो गया उसका। ये वाला जो है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट साउंड है, डिफरेंट साउंड है, इसमें इसके वर्ड्स भी कम है, कम जगह इस्तेमाल होता है। उर्दू में ज़्यादा जगह इस्तेमाल नहीं होता, अब इसके साथ बहुत कम वर्ड्स मिलेंगे आपको, लेकिन जहाँ मिलेंगे वहाँ आपको पढ़ना आना चाहिए, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जेड और जे
के बीच की थोड़ी सी साउंड आती है। इंग्लिश में मेजर और ट्रेजर में जो वो ज वाली साउंड है ना, जो ना तो पूरे तरीके से ज है ना पूरे तरीके से ज है, तो ज और ज के बीच की ज वाली साउंड है, वो साउंड फ्रेंच लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज के थ्रू फारसी में और फारसी से उर्दू में फिर हिंदी में आई है। तो उस साउंड के लिए ये लेटर बना है और ये ज की साउंड देता है, इसको हम जे बोलते हैं। और ये ज वाली साउंड देता है। इसका एग्जाम्पल हाँ अगर आप उर्दू में देखें, सर, यही बात है, क्योंकि बुक में ना दोनों जेड ही दे रखा है, इसलिए थोड़ा नहीं नहीं, कंफ्यूज। फर्क है। जैसे अभी मैंने बताया, अब जैसे जाला, जाला होता है ड्यू, जैसे ओस पड़ती है ना, घास पे ओस की बूंदें पड़ती हैं रात के समय, तो जाला बोलते हैं उसको, ड्यू को जाला। तो इसमें और जैसे हिंदी में झ ही लिखा हुआ है, झाला। झ के नीचे बिंदी भी है। अच्छा, ठीक है। मतलब वो हिंदी का एक्विवेलेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस हम्म। पर्टिकुलर साउंड का कोई भी लेटर हिंदी में नहीं है, तो ओके। हिंदी से उस चीज को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा फर्क है। हम्म। एग्जैक्ट हिंदी से इक्विवेलेंट लेटर नहीं है यहाँ पे। वो हिंदी में वहां पे लिखने के लिए लिख दिया, जाला और जर्फ बोला जाता है। यर यर जर्फ क्या नहीं है, सर? जर्फ। जर्फ मतलब डेप्थ, गहराई। यर्स। जर्फ जर्फ। आप तो Can सिंपल वो I साउंड को कैन कोशिश आई करो कम इन? लेने की, जो ट्रेजर यर वाली साउंड आती है। आप ट्रेजर बोलते हो, एक बारी हाँ जी। बोलो ट्रेजर। ट्रेजर वो ज पकड़ लो ट्रेजर में से, और ट्रेजर, ज के आगे ट्रेजर, से ट्रेजर यर, जर जर्फ। हाँ यर ट्रेजर, वहीं यर से वहां पे जर्फ। यर जर, बिल्कुल सर, जर्फ ठीक। जर्स। हाँ। जर्फ जाला। परफेक्ट, ट्रेजर ट्रेजर परफेक्ट। यस। हाँ, जर मेजर ट्रेजर जर्फ जाला, वो वाली ये साउंड। लेजर लेजर। हाँ सर कैन आई कैन आई ये जो कैन आई कम इन? झाला बोलेंगे या झाला? झंडा होगा तो झंडा इसमें नहीं है मतलब ना। जी, एक एक करके। हाँ हाँ मतलब शिल्पा झंडा जी तो कुछ कहीं कह रहे थे। नहीं है ना। झंडा नहीं तो नहीं, कहीं नहीं है। झंडा, झंडे के लिए अलग लेटर है, बताऊंगा, वो आगे ये कहीं आएगा। और है ठीक। झंडा ओके। लिखते हैं जिस लेटर से, वो आगे आएगा, बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी। सर इसमें झगड़ा झगड़ा भी होगा क्या, झगड़ा? झ झ से, वो झ से आएगा ना झगड़ा, वो इस वाले इससे नहीं है। और अड़ा के लिए मैंने बताया, रे ग्रुप में सेकंड लेटर वो अड़ा के लिए होता है, झगड़ा में वो वाला यूज होगा। ठीक है। सर यू नो लाइक ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਯੂ نو य, ਉਹ ਵਾਲਾ। I think that's what you, that's what you need to understand. It's that नहीं is नहीं, I think different. य इज डिफरेंट, य इज डिफरेंट। यार वाला य, इट विल कम, वो डिफरेंट होता है। This is your हाँ measure. okay. नहीं नहीं, दिस इज Okay. य य और य, बहुत डिफरेंस है। Okay. ये जो एक संदर्शन सिंह जी का शेर है, दीवाने का था जर्फ, ये वही जर्फ है कि सब कुछ वो सह गया, ये वही सेम वर्ड जर्फ है? हाँ जर्फ, एक होता है जर्फ, हाँ। जर्फ अलग है, वो जेड से होता है। ये ओह, जर्फ है। जर्फ और जर्फ में भी फर्क है। तो अगर तो शेर में जर्फ की बात हो रही है, उसका अलग मीनिंग। अगर जर्फ की बात हो रही है, तो अगर इस वाले लेटर के साथ लिखा गया है, आप उसको देखना उर्दू में, अगर वो मिलता है शेर, पढ़ने की कोशिश करना कि उसमें ये वाला जेड इस्तेमाल हुआ है, ये मतलब ये वाला लेटर इस्तेमाल हुआ है, तो वो जर्फ है और जर्फ है। उसका मतलब डेप्थ है। और अगर ओके। जे इस्तेमाल हुआ है या जाल इस्तेमाल हुआ है, तब उसका मतलब अलग वाला जर्फ, वो अलग जर्फ है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे रहा 4 है लेटर हमने किए। जेड जेड एच ए रहा है ना फूल सिंह जी, आवाज कट रही है आपकी, क्या कह रहे हो? इसमें जेड एच ए वाई जे बोल रहा है ना हाँ, जे, ZHE, जी मतलब इसको जेड अगर जेड लिखेंगे एच ए इंग्लिश में तो वाई क्या, नहीं नहीं, हाँ मतलब कहाँ, बुक के अंदर आप कह रहे हैं? हाँ, जे सर कह ने भी लीजिए। जी संडे जो को बुक में इसका नहीं स्पेलिंग दे यही रहा लिखा है था। हिंदी कोई बात नहीं, जो मतलब उससे मैटर ही नहीं करता। अब साउंड आपने बस वो पकड़नी है, ट्रेजर और मेजर वाली वो ज की साउंड पकड़ लो आप, उससे आपने बोलना है, और ये जे आपको ओके प्रोनाउंस करना है। ठीक है। अब उसको आप इंग्लिश में ZHE से लिख लो या ZHAY से कर लो,
वो जैसे आपको सेटिंग सही लगे, मतलब ठीक लगे, उसका आप इंग्लिश में रख सकते हो। बट क्योंकि उर्दू है तो उर्दू से आप इंग्लिश का कोई वैसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि आपको उर्दू वाले लेटर की इंग्लिश एकदम करेक्ट ही लिखनी है। तो कुछ मर्जी लिखो, बट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है ना। मेनली हमें उर्दू की साउंड क्लियर होनी चाहिए कि हमने उर्दू में कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। तो ये हमारे 4 लेटर हैं रे में। पहले वाला कौन बताएगा? रे। रे। दूसरे वाला रे, रे से दो एग्जाम्पल अड़े, दो। रे से 2 एग्जाम्पल अभी जाते हैं। राम, 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 रहीम, राधा, राजा। रावण, राधा, सर जी रात। जी जी, ठीक है। रात। अगला है अड़े। अड़े, हाँ, अरे सड़क, सड़क, इसके रगड़ना, साथ हाँ झगड़ना, हाँ, सड़, सड़ना, हाँ, अरोड़ा, सड़ना, बढ़ना, सड़क, बढ़त, बढ़ना, बढ़ना, लड़ना, लड़ना। बढ़ना, जी बढ़ना, जी जी जी। बढ़ना, ठीक है। अरोड़ा ना, हाँ, बढ़ना ठीक है। अड़ा बढ़ना, वाली साउंड आनी चाहिए। हाँ बड़ा, बढ़ना। हाँ। सड़क, बढ़, सर बढ़ना में सड़क। तो ढ ढक्कन वाले में आएगा ना। बर्ड। सर हाँ बढ़ना में तो ढ ढ दूसरा आता है ना। इसमें पर ये हाँ, इसमें ढा सेम है। आएगा, ढा। इसमें तो लड़ना सही है, सड़क लड़ना, में मेनली लड़ना झगड़ना सड़क, ये लड़ना वाले। सर बढ़ है। बढ़ना अरोड़ा में जो है वो दूसरा आएगा कोई लेटर। नहीं। पड़ोसी। देखना हाँ पड़ेगा। पढ़ो। बढ़ना पड़ोसी, में ना, पड़ोसी सही है। हाँ, वो जो वो ड़ा बढ़ना बनता में देख, है बढ़ना में एक बारी ढक्कन चेक कर वाला। लेंगे फिलहाल। जी जी, मुझे भी फिलहाल कंफर्म नहीं है, तो मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा। पढ़ना कोई बात बढ़ना नहीं। का पढ़ना एक बारी चेक कर लेंगे। फिलहाल हम्म लड़ना झगड़ना पड़ोसी जो ये अभी तो एग्जांपल दिए, ये पढ़ना अड़ा वाली पढ़ना का साउंड भी आए। डिफरेंट रहेगा, फिर वो नहीं, बढ़ना वाला पढ़ना का केस है। दूसरा है। पढ़ना, पढ़, रीडिंग। जी पढ़, रीडिंग पढ़, दूसरा है। पढ़ना और आई थिंक बढ़ना का सेम कंफ्यूजन, मतलब सेम वो रहेगा देख लेंगे अगर एक बारी। डिफरेंट होगा अभी तो। फिलहाल देख लेंगे। अभी इसकी पढ़ना साउंड में को ढा, आप मान ढा के चलो आएगा अड़ा। ना, ढा आएगा। बड़ा, हम्म जैसे एक बड़ा सेंटेंस आएगा, बड़ा बड़ा उससे छोटा। आना पड़ा में ड़ा आ रहा है ना, वो वाला पड़ा, ड़ा पढ़ना। हम्म नहीं नहीं, बड़ा में हम्म ढा यही आएगा। हाँ जी, बड़ा हाँ में जी। यही ढा आएगा जो इसमें बोल रहे हैं। जी जी। बड़ा रुड़की है, तो छोटा हाँ, है, ये बड़ा सब बड़ा आएगा। में तो बढ़ना, छोटा में तो नहीं है, बड़ा में हाँ। नहीं बड़ा, छोट, हाँ नहीं, बड़ा में ना, बड़ा में आएगा हाँ, ना। बड़ा में नहीं आएगा। जी एक जी। बड़ा, बड़ा जो हाँ, वड़ा, जैसे हम जो सांबर सांबर वड़ा वड़ा खाते खाता हैं, है। जी जी। वो भी वही है। हाँ वड़ा पाव हाँ, में भी वड़ा यही वाला पाव। है। हाँ, यही वाला वड़ा है। अब उसको हम्म इंग्लिश में वी ए डी ए कर देते हैं हम, हम्म क्योंकि इंग्लिश में अड़े साउंड के लिए भी कोई एक्विवेलेंट लेटर नहीं है। तो वो वहाँ पे हम्म वो वडा पाव हो जाता है, लेकिन वो बड़ा है। अड़ा वाली ठीक। साउंड आती है वो, सर पेड़, यही वाली चीज़ है। बड़ा पेड़, सर। अरोड़ा पेड़ अरोड़ा, हाँ बड़ा, अरोड़ा। अरोड़ा जो बड़ा। सरनेम आता कहा है इससे मेरा, लिखा। हाँ कहा। और हम्म, पेड़, पेड़ भी ठीक है ना, पेड़। जी जी जी, पेड़ भी ठीक है। घड़ा सर। घड़ा, हाँ। घड़ा। जी जी जी, एकदम सही। ठीक है, तो इनफ एग्जांपल्स हो गए, इसके भी समझ आ हम्म गया आपको मतलब। हम्म। थर्ड लेटर, ऊपर एक नुक्ता, जे जे, की साउंड। जे, एग्जाम्पल, जिक्र, 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 जाकिर, जाकिर, जिक्र, जाकिर, सर जमीन, जमीन, जिंदगी। जिंदगी, जरिया। जायका, जू, जरिया। जुल्फ, जायका, हाँ जलील, हाँ, जमीर। जलील। हम्म, जमीर, जमीर, जमीर। जमुना, सर जमुना तो जे से हो गया ना, जमुना। जमाल, जायक, जोर, नहीं, जोर, जमाना हो सकता है। सर जोर, जोर, जी, जोर, सर रोज, जमाना, जमाना रोज, होगा तो जीनत, जमाना होगा सर। सर रोज, जीनत, जीनत, जी जी जी। जीनत। अब ये सारे एग्जाम्पल्स तो हैं, एग्जाम्पल ठीक है, साउंड वाइज एग्जाम्पल ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग उनकी इसी के साथ है या नहीं है वो क्लियर नहीं है, वो भी वो कंफर्म आपको होगा हाँ, प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस जब। के साथ। नहीं हाँ तो आप, जी। अगर अभी आपको जानने की इच्छुकता है कि अगर आप जानना चाहते हो किसी पर्टिकुलर वर्ड को, हाँ जी। तो आप जाओ यहाँ पे रेख्ता डिक्शनरी पे, उसमें वहाँ पे इंग्लिश में वो वर्ड लिखो। अब मैं जैसे लिखा मैंने जिक्र, और मैंने हम्म। डाल दिया। हम्म ठीक है। अब यहाँ पे जिक्र आया, पहला लेटर
इसको मैंने क्लिक किया, अब मेरे को दिखा रहा है कि जिक्र, अब यहाँ पे जिक्र जो है ये मेरे दाल ग्रुप वाले जाल से जिक्र लिखा हुआ है। इसकी जिक्र की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो जाल से है, वो दाल ग्रुप वाले जाल से जिक्र लिखा जाता है। ठीक है, और ये अरबिक का ओरिजिन है, और इसके सारे जो भी मीनिंग्स हैं वो सारा कुछ इसमें मेंशन भी किया हुआ है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, हिंदी में भी बता रखा है। तो किसी पर्टिकुलर वर्ड की आपको पूरी जानकारी लेनी है, वो वर्ड यहाँ पे सर्च कर लो, उर्दू में लिखते कैसे हैं उसका करेक्ट आपको लेटर पता लग जाएगा, एक तो कि कौन से वाले लेटर के साथ कौन सा वाला जेड यूज़ हुआ है, जहाँ वो इशू आए तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, पर और सर आपको इसमें और चीज़ें भी पता लग जाएंगी उसके बारे में। ये जेड से है वो पर जे से होता है। क्या? ओके, अच्छा वो जाल वाला कह रहे हो ना आप, ये हाँ हाँ, जाल वाले से जाल स्टार्ट था। जाल वाले जेड के साथ जिक्र लिखते हैं। ओके ओके, डन डन, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो ये आपका यहाँ से वेबसाइट से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल तो अभी नहीं ज़रूरत, बिकॉज हम अभी लिखने नहीं वाले अब, क्योंकि आगे लिखने के लिए बाकी लेटर्स की भी अच्छे से पहचान कर लें, बाकी लेटर्स को भी सही से फुल फॉर्म में लिखना शुरू कर दें। बिकॉज उर्दू में मैं बताता हूँ क्या होता है, उर्दू में ऐसा नहीं होता कि जैसे हम अभी लेटर्स कर रहे हैं ना, ये लेटर्स की फुल फॉर्म है, इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आती है, और शॉर्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है बीच में लेटर्स को मर्ज करके साथ में जॉइंट करके लिखने का, वो अलग चीज़ है। अब शॉर्ट फॉर्म जब जैसे तक नहीं पता होगी आप अच्छे से बुक में या रनिंग सेंटेंस को, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म नहीं पता तो नहीं पढ़ पाओगे, रीड नहीं कर पाएंगे हम। रीड नहीं कर जैसे पाओगे। कि सर है ना, इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग होती है, हाँ कर्सिव, हाँ हाँ, हाँ, स्मॉल एबीसी लाइक। उसको वही जोड़ चीज़ जोड़ है, के जैसे बनाया ये, जाता है, हाँ वैसे ही ये, इसमें पूरा अब दिख रहा जैसे है। हम, मैं बताता हूँ, जैसे ये है, अब हमने लिखा आ, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो इंग्लिश में हम लिखते हैं लेटर का गैप दे के दूसरा लेटर। ठीक है, एक तरीका होता है ये कर्सिव राइट। राइटिंग। ठीक है, अब उर्दू में जो लिखते हैं ना, इस वाले तरीके से लिखते हैं, ऐसे वाले कर्सिव तरीके से राइटिंग, नहीं लिखते हैं। और कर्सिव अगर मेरे को राइटिंग। कर्सिव लिखना है तो राइटिंग। मैं ऐसे करके नहीं लिखूंगा ना, ये चीज़ गलत हो जाएगी। ये अ है, ये म है, ये त है, तो वो ठीक है। लेकिन उर्दू में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लिखने की, अब अभी हमने लिखने की प्रैक्टिस करनी नहीं है, उर्दू में ऐसे लिखे। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई बीच वाले की, अब वो शॉर्ट फॉर्म जब तक नहीं पता लगेगा ना कैसे बनानी है, कैसे पढ़ना है, फर्क आ हम्म, जाता है। ठीक है, वो कर्सिव राइटिंग के लिए भी हमें शॉर्ट फॉर्म पहले फुल फॉर्म समझ लेंगे, क्योंकि नर्सरी में भी हमने पहले फुल फॉर्म बड़े वाले लेटर्स को समझा था, तब कर्सिव राइटिंग पे गए थे। स्टार्टिंग से बचपन से कर्सिव राइटिंग शुरू नहीं की थी हमने नर्सरी में, सर अभी थोड़ा टाइम। नर्सरी चल रहा है, नर्सरी मान के चलो यार, लाइक किसी प्री भी नर्सरी है। किसी भी आप स्क्रिप्ट को पहली बार अगर लिखना सीख रहे हो ना, सर प्री हम नर्सरी है या प्री छोटी नर्सरी? हाँ छोटी प्री एबीसीडी जैपनीज, नर्सरी बोलते है हैं, ये। हाँ छोटी एबीसी सीखना जरूरी है। हाँ, नहीं, तो सर मेरा एक सजेशन रहेगा सिर्फ सबके लिए, हाँ कि भाई सब है ना अनपढ़ बन के सीखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, वो तो एकदम ही सही जो है, एक देखो वो तो यही है यही ही। आप बात है, अपनी वो अनपढ़ जो तो बन है के प्री ही। क्यों नॉलेज, सीखे, सभी हाँ एडवांस में आगे आगे चल रहे हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है हाँ, सारा। जब हाँ प्री नॉलेज कंफ्यूजन हो रहा लेके है, चलता और है ना जो कोई भी, प्री नॉलेज जो का बर्डन सिर पे रहता है तो वो डिफिकल्टी रहती है, आपको इसीलिए तो दिमाग बोल रहा को हूँ खाली ब्लैंक होके करना। बैठ जाओ। हाँ जब वही, तक अपन है ना अपने आप को भरे हुए रखेंगे तब तक महाराज जी भी बोलते हैं ना कुछ सीख नहीं पाएंगे। दर्शन सिंह महाराज जी ने कहते हैं ना कि वो अपना जो बर्तन है वो खाली रखना, खाली रखो जी। तभी तभी सत्संग भी अंदर जाता है ना। जब हाँ सत्संग में भी जाते हैं तो खाली बर्तन लेके जाना चाहिए, वही मेन चीजें बात खाली यही है कि सारे सोच रहे हैं अभी बर्तन भर जाए हमारा पूरा ही आज ही। वक्त लगता है। जितना ज्यादा इस लैंग्वेज में आप पेशेंस दोगे ना, कि पेशेंटली आपको आपको ये पता है कि साल है, पूरा एक साल है, और पूरे एक साल में आपने करना क्या है, उर्दू को लिखना और पढ़ना सीखना। बोलनी हमको आती है, अभी हम जितनी बातें कर रहे हैं ना, उसको आप ये भी कह सकते हो कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हो कि हम उर्दू में बात कर रहे हैं। बोलने में हिंदी उर्दू में फर्क नहीं है बिल्कुल भी, सेम जी जी। लैंग्वेज है। ठीक है, तो बोलनी आती है बात पहले है। से। पूरे साल में आपने लिखनी पढ़नी सीखनी है, तो लिखने पढ़ने के लिए एक साल बहुत बड़ा टाइम है। आप 2-3 महीने में ही लिखना अच्छे से शुरू कर दोगे, पढ़ना भी अच्छे से शुरू कर दो, लेकिन वो 2-3 महीने स्टार्टिंग के
पेशेंस रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेंगी चीज़ें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है बस। अभी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले रे जे ग्रुप ही देख लेते हैं। रे ग्रुप हमने देखा, हाँ, रे, उसके बाद हम्म, आपका अड़े अड़े, उसके बाद जे, उसके बाद जे। ठीक है, 4 लेटर्स हैं। अब अगर हम देखें दाल, उसके बाद आया डाल, उसके बाद आया जाल। अब यहाँ पे देखो कॉमन चीज, कॉमन इन दोनों में कोई नुक्ता नहीं है, इन दोनों में सेम तोए का नुक्ता है, इन दोनों में सेम ऊपर की तरफ में एक नुक्ता है। ये वाला क्योंकि ऊपर वाले में है नहीं तो ये एक्स्ट्रा है, इसमें 3 नुक्ते हैं। तो दाल और डाल के नुक्ते भी बराबर हैं एक तरीके से, आप देखो कि मतलब वहाँ पे और ज़्यादा सिमिलैरिटी इस चीज़ की हो जाती है कि पहला बिना नुक्ते का, दूसरा ये वाला नुक्ता, तीसरा ये वाला नुक्ता, पोजीशन भी सेम है और नुक्ते भी सेम है। ठीक है, डिफरेंस दाल में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, दाल ऐसे लिखते हैं, और उसी के ऊपर अगर मैं रे बनाऊं तो रे ऐसे लिखते हैं। फर्क समझ आ रहा होगा, ये दाल का है, ये रे का है। रे की डंडी सीधी, दाल की टेढ़ी, फिर टेढ़ी, फिर टेढ़ी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ये मैं सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने का बता रहा हूँ आपको। अब बुक में छपा हुआ देखोगे तो आप देखोगे ऐसे करके ऐसे आया है, तो अगर आपने ऐसे करके ऐसे बनाना है तो भी बना सकते हो, और एग्जैक्ट प्रिसाइज बनाना है कि बुक में देख के ऐसे करके और हल्का सा ही है, वो भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, तीनों करेक्ट हैं। टेंशन नहीं लेनी आपको, थोड़ा सा माइनर अगर थोड़ा फर्क होगा भी, क्योंकि हर इंसान की लिखावट अलग है। हर इंसान एकदम नीटली हिंदी भी नहीं लिखता, एकदम नीटली इंग्लिश भी नहीं लिखता, फर्क आता है। कोई ए ऐसे बनाता होगा, कोई ए वैसे बनाता होगा, फर्क आता है, लेकिन पढ़ने में आ जाती है हर इंसान की स्पेलिंग की, बंदे ने ए ही लिखा है, बंदे ने अ ही लिखा है। ठीक है, तो वही चीज़ है आपको, आप इसको ऐसे करके बनाओ, ऐसे बनाओ, या ऐसे बनाओ। ठीक है, कोशिश करो कि जैसा बुक में है, या जैसा सिंपल मैंने बताया कि लाइन खींची सीधी फिर टेढ़ी, इस तरीके से आप सिंपल वे में रख सकते हो। भाई कोशिश करो नीट, जितना नीट लिखोगे, जितनी राइटिंग अच्छी होगी, खुद को भी लिखने में मज़ा आता है और अगले वाले को पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो कोशिश होनी चाहिए कि नीट लिखें। नहीं भी नीट लिखा जा रहा, हर इंसान की अपनी तरीके की हैंडराइटिंग होती है, Thank you, जितना Charul. परफेक्ट आप कर सकते हो Yeah. उतना परफेक्ट करो। Yes, it's good. Yeah, it's still going on. I can just finish last bit. I can actually just attend while I'm driving. That's all right. Okay. But thank you so much. Yeah, have a nice. सो ठीक है, आपको रे ग्रुप क्लियर हो गया होगा, आई Audience. होप। आगे बढ़ना है, अभी फिलहाल अगला ग्रुप करवाऊं मैं, या अभी फिलहाल यहीं तक रोकेंगे? नहीं सर, यही एक करवा ग्रुप अभी करवा यहीं तक दीजिए। पूछे सर। संडे पर संडे को यहीं सर ने तक बहुत रहने देते 3-4 हैं, ग्रुप क्योंकि करवा दिए। अच्छा, तो अभी 10 मिनट हैं आपके पास, अभी 10-15 थोड़ा और मिनट। बढ़ जाएंगे। यस सर। अभी दो दो और करा दीजिए अब। मैं अभी एक ग्रुप और करा देता हूँ जिसके अंदर 2 जी लेटर जी है। जी। ठीक है, अब आ जाता है जी। नेक्स्ट आपका सिन ग्रुप। सी सी सिन ग्रुप, सीन कह लो या सिन कह लो, एक ही बात। जी ठीक। सीन ग्रुप या सिन ग्रुप। अब हेलो, यहाँ पे, हाँ जी, अब आई है, आवाज बंद हो गई थी बिल्कुल। जी जी जी। अभी बाकी सबको आ रही थी, या बाकियों की भी बीच में नहीं नहीं सर, बराबर है। हाँ जी, बराबर आ है? रही है सर। सुशील जी, आप प्लीज चेक कीजिएगा कि आपका जो स्पीकर है या में भी उसमें शायद कुछ अरे इशू आ रहा होगा। सिग्नल उड़ रहे होंगे, आपके सिग्नल उड़ रहे हाँ होंगे जी, भाई। हाँ जी, वाईफाई का थोड़ा इशू नहीं, होगा मुझे लग रहा है। आपका आपका ही आवाज कम हो के आ रहा है, हम्म बाकी अभी यहाँ पे अभी सर तो का क्लियर थोड़ा है। सा आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई हाँ, बात अभी नहीं। तो क्लियर है। वो ये तक वो हो गया था क्लियर, उसके बाद का नहीं आई आवाज मुझे।
बस वही समझा रहे थे अभी तक, तो हमने और वहीं सी तक किया। जे तक आपको क्लियर और हो गया? सी जी, सी वो चल चारों रहा उसके है बारे लेटर्स में, हो गए थे। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, उसी के बारे में ही डिस्कशन हो रही थी अभी, कुछ अलग से जी और नहीं जी। किया। अच्छा बाकी अच्छा, फिलहाल ठीक। अगर थोड़ा सा अगर आपको कुछ रह भी गया होगा, आप हम्म। रिकॉर्डिंग देख लेना उस पर्टिकुलर टाइम की। ठीक ठीक। रिकॉर्डिंग आप तक आई जाएगी। हाँ जी, श्योर। ठीक है। रिकॉर्डिंग सब आप कर पा रहे हो ना? मतलब देख पा रहे हो रिकॉर्डिंग? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कि किसी की रिकॉर्डिंग नहीं खुल रही या नहीं यूट्यूब नहीं, पे नहीं आती खुल है, रहा? आती है। ठीक है। हम्म। तो सिन में एक हम्म। लूप, दो लूप, इस तरीके से छोटा सा डब्ल्यू, सिंपल सा सिन। डिफरेंस। तीसरा थोड़ा सा बड़ा। सिन मीन्स एस। हाँ, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे बुक में कुछ इस तरीके से है, ठीक है। बोथ आर ओके। इसमें थोड़ा सा शायद छोटा बनाया हुआ बुक में और ऐसे जी करके, जी जी। ठीक है। तीनों तरीके जब मैंने लिखा है ना, ये सिंपल तरीका है। फारसी में इस तरीके से लिखते हैं ज्यादातर, उर्दू में या नस्तलिक में इस तरीके से लिखते हैं। तीनों तरीके अच्छे हैं। ती, है सिन ही। मेन जो फोकस रखना है कि एक लूप छोटा, फिर दूसरा लूप उससे भी छोटा, मतलब उतना ही, दो लूप छोटे छोटे, तीसरा आपने कटोरी पूरी बड़ी बनानी। ये आपका बन गया सिन, जो कि आपको देता है स की साउंड, एस की या फिर स की। एक और हमारे पास लेटर है जो कि एस और स की साउंड देता है। से जी। से, से। बे ग्रुप में से किया था, बे ग्रुप का हाँ आखिरी जी। लेटर से, हाँ से। वो भी हमें से, स और एस की साउंड देता है। ठीक है। तो दोनों स ही हैं। जैसे जाल और जे दोनों जेड है, हम्म। सेम हमारे पास स भी तीन तरीके के हैं, एस तीन तरीके के हैं। अभी हम दूसरे वाले पे ही आए हैं, इससे अगले हम्म। वाले ग्रुप में दूसरे वाला भी आएगा। डिफरेंस बाद में बताओगे? हाँ हाँ, डिफरेंस कोई है ही नहीं। मैं जैसे बताया कि स्पेलिंग टू स्पेलिंग, वोकैबलरी टू वोकैबलरी, हर शब्द की अपनी स्पेलिंग है। हर शब्द, अब सेब लिखना है तो कौन से वाले तीनों में से किससे लिखना है, वो आपको जहाँ पे बुक में सिन। कहीं सेब लिखा हुआ मिलेगा या डिक्शनरी में आप उसको चेक करोगे, तो पता लग जाएगा कि इन तीनों में से इस वाले के साथ सेब लिखते हैं। तो फिर अगली बार आप सेब लिखोगे तो आप सही वाले के साथ लिखोगे। मीनवाइल आप जैसे गलत हम वाले के साथ भी लिख दो तो पढ़ने में सेब ही आएगा। जैसे हम स्कूल पढ़ते हैं, हम बचपन से SCH पढ़ते हैं, हाँ तो वो हम प्रिपेयर हैं उसके लिए कि CH हाँ, ही अब लिखना है, स्कूल में आप के नहीं देखो, लिखते हैं। ये CH अलग से आप लिखोगे तो च की साउंड देता है, इंग्लिश में हम्म। भी च की साउंड देता है। चेयर हम हम्म। लिखते हैं ना। और हम्म। अगर हम इसके आगे एक एस लगा दें, दो ओ लगा दें और एक एल लगा दें, तो हम इसको स्कूल। सचूल नहीं पढ़ते, हम इसको स्कूल पढ़ते हैं। इसमें का की साउंड आ जाती है। हम्म। ठीक है, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है हमारा माइंड, जैसे जैसे चीजें मतलब बढ़ती हैं आगे। SC जो है वो क बन जाता है स्कूल में। हाँ, इंग्लिश में, हाँ जी। इंग्लिश की स्पेलिंग में हम CH से लिखते हैं ना, SCHOOL, स्कूल। तो यहाँ पे ये क बन गया। वैसे क की साउंड नहीं होती है, लेकिन वो हमारा हम्म। माइंड प्रिपेयर हो चुका है। बचपन से हम स्कूल को स्कूल पढ़ते आ रहे हैं और स्कूल इस तरीके से लिखते आ रहे हैं। चीजें क्लियर है हम्म। हमको, इंग्लिश की चीजें क्लियर है, हिंदी की चीजें क्लियर है, उर्दू की भी धीरे धीरे टाइम टू टाइम हो जाएंगी। ठीक है। हम्म। तो ये हमारे पास स है। और स के ही ऊपर अगर हम तीन नुक्ते लगा दें ऊपर की तरफ, ये हमारे पास हो गया श। श शलगम वाला, श षटकोण वाला। अब शलगम, शेर हाँ, और शेर। शलगम और षटकोण वाला श दोनों इसी से ही हैं। एक ही ये शाह है, हिंदी में हमारे पास दो शाह हैं, उर्दू में हमारे पास एक ही शाह है। SH हम्म। की साउंड, श शलगम वाली साउंड, श षटकोण वाली साउंड, सब इसी से ही आएंगी। श, शिन, इसमें सेकंड नुक्ते लेटर है में नुक्ते एग्जैक्टली ये डब्लू पे बनेंगे, छोटे डब्लू पे छोटे नुक्ते। डब्ल्यू पे। जी 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 जी। पहले एक W, दो W, तीसरा। ये जो ये सर हो गया ये सिन। डब्ल्यू जो है, ये जो डब्ल्यू है, ये बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लग रहेगा कि हम थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हैं? बुक में आप देखो, हल्का सा टेढ़ा ऊपर है। से होते हुए आ रहा है। ठीक है। हाँ बुक में टेढ़ा। जी जी। हाँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। और जैसे ये कि जो मैंने लिखा है ये भी ओके है, दोनों तरीके से कर सकते हो। ये जैसे थोड़ा बुक में सिंप्लीफाइड, ये बिगिनर फ्रेंडली वर्जन है, बिगिनर फ्रेंडली है, आसान भाषा है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी भैया।
अमित जी आपकी आवाज नहीं आ रही। होल्ड पे हैं, वेट कीजिए। हाँ जी, सॉरी, कोई कॉल आ गई थी अर्जेंट। तो हाँ, मैं जो बता रहा था, सिन और सेकंड लेटर है शिन। तो ये सिंपल तरीका है, ये हम फारसी में इस तरीके से लिखते हैं, स्ट्रेट। अब इसका भी मैं तो बताता हूँ ये कि ऐसा क्यों है। एक एक ये तरीका है, एक जो बुक में लिखा है ऐसे करके, ऐसे बेस सेम है। मतलब वो जो डब्ल्यू बनने हैं वो थोड़े से छोटे इस तरीके से करके बन रहे हैं। आने तीन नुक्ते ऊपर हैं, अगर शिन है तो नुक्ते आएंगे तीन, सिन है तो कोई नुक्ता नहीं आएगा। ठीक है, सिन और शिन दो ही लेटर्स हैं, स और श। ये अब यहाँ डब्लू पे से तो एक बना हुआ है, तो वही डब्लू। देखो, पहले एक लूप, फिर दूसरा लूप, दो लूप्स हो गए, फिर हाँ तीसरी जी। बड़ी कटोरी, ये आपका दो सिन। स्मॉल यू कर सकते हैं। हाँ, मतलब सर जो ये बड़ी वाली जो है वो मतलब हम छोटी भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं ना। कौन सी? जैसे बुक में थोड़ा वो छोटा किया हुआ है डब्ल्यू से थोड़ा। किस चीज को? हाँ ये नहीं, ये तो बड़ा बड़ा ही है ना, तो तीसरे के वाला तो बड़ा ही साथ बनेगा ना। उसके लेवल से मतलब थोड़ा छोटा है ना। हाँ हाँ, वो ऊंचा है ना? नहीं है, वो ज्यादा मतलब ऐसे है। ऊंचा नहीं है। जी। हाँ, ऊंचाई में कम है, टेढ़ा कर रखा है। इसका भी तो मैं कर बताता सकते हूँ हैं, कि हम ये वो भी डिफरेंस कर क्यों आता है, बुक में ऐसा डिफरेंस क्यों है। अब अगर और ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली है, सिंपल है, मतलब बिगिनर फ्रेंडली, कि आप ये स्टार्टिंग में लिख रहे हो बुक में तो ये आसानी से आप लिख लोगे। इसके मुकाबले ये लिखना सीधी लाइन में ज़्यादा आसान रहता है। फर्क क्या है मैं बताता हूँ, कि जो फारसी लिखते हैं और अरबी लिखते हैं, कई लोग अगर कोई दुबई गया है तो वो देखेगा, उनकी जो बोर्ड्स होते हैं वो सीधी लकीर में होते हैं, सीधी लाइन में। जैसे हम हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं तो सीधी सीधी लाइन में आता है। यहाँ पे जो हिंदुस्तान में उर्दू चलती है वो ऐसे चलती है, थोड़ी सी मतलब टेढ़ा टेढ़ा, फिर टेढ़ा टेढ़ा, एक वर्ड हो गया, फिर टेढ़ा टेढ़ा, ऐसे करके चलता है। हम्म, सीधी लाइन में नहीं होता, वर्ड ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, हम्म, फर्क होता है। तो वो ऐसा इसलिए है कि जब फारसी से उर्दू बनी, तो जो बनाने वाले थे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, डिफरेंस नहीं क्रिएट करते थे कि अलग से ही पहले ही दिन नाम रख दिया कि ये अलग लैंग्वेज काउंट होगी। वो मिक्स्ड, मतलब पर्शियन में ही उन्होंने मिलावट शुरू कर दी। एक होता है कि एक शुद्ध पर्शियन है, और उसी पर्शियन में हिंदुस्तान की मिलावट मिल गई, अब बाकी लैंग्वेजेस बीच में घुस गई, या इंक्लूड कर दिया, मिक्स कर दिया लैंग्वेजेस को। ठीक है, बाद में उन्होंने सोचा जो ये जो लैंग्वेज जो हिंदुस्तानी बोलते हैं, फारसी, अरबी और ये सारी चीज़ें, अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी लोकल ग्रामर के बीच में मिक्स करके एक अलग नाम देना चाहिए, एक अलग पहचान देनी चाहिए इस लैंग्वेज को। पहले इसका नाम हिंदुस्तानी रखा उन्होंने, तो ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज के लिए क्या करते हैं, अब स्क्रिप्ट भी हम अलग रखेंगे। पहले क्या था कि सेम पर्शियन स्क्रिप्ट में सीधी 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 चीज़ें लिखी जाती थी। और पर्शियन में दो स्क्रिप्टें होती हैं, एक नॉर्मल रोज़मर्रा की लाइफ में चीज़ें लिखने के लिए, जैसे मैं अभी सीधे वाला ये बता रहा हूँ, सिंपल स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है। और दूसरा क्रिएटिव कैलीग्राफी, कर्सिव राइटिंग, थोड़ा जिस तरीके से अब हिंदुस्तान में उर्दू लिखी जाती है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके ऊपर से, मतलब डायगनली नीचे आते हुए, वो वाली जो स्क्रिप्ट है उसको नस्तलिक बोलते हैं। वो कैलीग्राफी स्क्रिप्ट है। वो पर्शियंस इस्तेमाल करते थे अपनी घर की दीवारों पे, मस्जिद की दीवारों पे, मस्जिद के गेट्स पे,
क्रिएटिवली उस चीज को पेंट आउट करके या नक्काशी के तौर पे इस्तेमाल करके डिजाइनिंग पर्पस के लिए, वो उनका डिजाइनिंग पर्पस था कि आपने कोई पेंटिंग बनानी है या कहीं पे डिजाइन बनाना है दीवार पे, तो वो थोड़ा क्रिएटिवली मेरे पैर कैलीग्राफिकल छड्डे तरीके से लिखा जाता था। हाँ, झंडों वगैरह पे भी। तो वो, और नॉर्मली जो वो लिखते थे कि स्कूल में लिख रहे हैं या ऑफिस में लिख रहे हैं या नॉर्मल खत लिख रहे हैं या नॉर्मल किताबें लिख रहे हैं, तब उनकी ये वाली ऐसी स्क्रिप्ट नहीं चलती थी, डेकोरेटिव वाली सिंपल स्क्रिप्ट चलती थी, सीधी सीधी। अब वो सिंपल स्क्रिप्ट जिन्होंने उर्दू का इजाद किया या उर्दू को डिफरेंशिएट किया पर्शियन से अलग एक लेवल पे लाए, कि 11वीं 12वीं शताब्दी में कुछ लोग बैठे होंगे दिमाग लगा के कि लैंग्वेज को अलग नाम देना चाहिए, अलग पहचान देनी चाहिए, तो दे सेड कि हम स्क्रिप्ट भी अलग रखते हैं। उनकी जो पर्शियन की और अरेबिक की जो डेकोरेटिव स्क्रिप्ट थी, जो वो डेकोरेशन पे इस्तेमाल करते थे या घरों की या मस्जिदों की सजावटों में इस्तेमाल करते थे, उस स्क्रिप्ट को इन्होंने कॉमन ले लिया कि अब कॉमन लैंग्वेज में, मतलब उस डेकोरेटिव स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे कॉमन तौर पे। फारसी वाले उस डेकोरेटिव स्क्रिप्ट के साथ कॉमन तौर पे नहीं लिखते, वो उनके लिए कैलीग्राफी है, वो उनके लिए डिजाइनर स्क्रिप्ट है। तो जो हमारी वाली जो उर्दू में स्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी डिजाइनर स्क्रिप्ट है, वो थोड़ी एक दर्जा, एक लेवल ज्यादा डिफिकल्ट होती है फारसी की जो नॉर्मल स्क्रिप्ट चलती है, सीधी सीधी स्क्रिप्ट चलती है उससे। तो स्टार्टिंग में अगर आप लिखना चाहते हैं तो बेसिक आप मतलब एक यूजर फ्रेंडली तरीके से सीधा सीधा लकीर में भी ऐसे करके अगर बनाएंगे और ऐसे लिखेंगे तो वो गलत नहीं है, वो थोड़ा पर्शियन स्टाइल है। और जो बुक में जो हमारी लिखा हुआ है जिस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके चीजें आती हैं, अभी तो हम एक लेटर देख रहे हैं, अभी जब हम मिक्स किए हुए वर्ड्स देखेंगे थोड़ा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वो जो है अ, उर्दू में कॉमन यूज होता है, लेकिन पर्शियन में उसका उसको एज अ डेकोरेशन पर्पस के लिए वैसे यूज करते हैं। कैलीग्राफी के आर्टिस्ट अलग होते हैं जो कैलीग्राफी बनाते हैं, कैलीग्राफी के जो पेन्स होते हैं वो अलग होते हैं, कलम अलग होती है उनकी, पूरे तरीके से उस चीज को डेकोरेट करके डिजाइन करके बनाया जाता है, लिखा जाता है, उसमें टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये दो स्क्रिप्ट का डिफरेंस यहाँ से आया है। उर्दू में इसलिए थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंशिएट हो जाती है, लेटर सारे सेम है, लिखना भी एक तरीके से ही है, समझ में भी आ जाते हैं, बट हल्का सा फर्क आ जाता है लिखावट का, फ़ॉन्ट का। बेसिकली जो इंग्लिश में हम देखते हैं कि फ़ॉन्ट अलग अलग होते हैं ना, एक कर्सिव फ़ॉन्ट है आपका, एक नॉर्मल फ़ॉन्ट है आपका, एरियल है, कैलिबरी है। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको पता हो रहा होगा कि मल्टीपल डिज़ाइन के फ़ॉन्ट्स आते हैं। स्पेलिंग तो सबकी सेम ही है, इंग्लिश में ही सारे होते हैं मोस्टली, तो बस ये भी एक इसमें हम, हाँ जी, सॉरी बीच में बोला मैंने। इसमें हम जैसे हम हिंदी में लाइन के नीचे लिखते हैं और या इंग्लिश में लाइन के ऊपर लिखते हैं, इसमें भी कुछ लाइन का होता है सिस्टम की लाइन के ऊपर लिखना है कहीं। हाँ, मोस्टली जैसे लाइन के ऊपर लिखते हैं, अगर जैसे अगर हम कर रहे हैं पर्शियन वाली साइड पर, हम्म। मान के चलो अगर ये लाइन है, हाँ जी, तो कोशिश करते हैं जैसे ये वाले जो बने ये लाइन पे बने, ये लाइन के वाली ऊपर जो चीज़ है, इंग्लिश की तरह। ये वाली चीज़ है थोड़ी नीचे आ जाती है। वो डिपेंड करता है कौन सी चीज़ नीचे आ रही है, कौन सा पार्ट नीचे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम्म। रहता है। उर्दू में कर रहे हो, उर्दू में ऐसे लाइन का कुछ नहीं रहता, उर्दू में तो मतलब जो बुक वाली स्क्रिप्ट है, जो नस्तलिक स्क्रिप्ट है, उसमें जो आ रहा है डेकोरेटिव वो, लाइन, हाँ, उसमें कुछ फर्क नहीं है, उसमें आप, उसमें लाइन का कोई इशू ही नहीं आएगा, कहीं भी कर दो, हाँ, कैसे भी वो कर तो दो। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब अगर मैं हम्म। आपको डिफरेंस दिखाऊं, चेक करना पड़ेगा। चलो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको हाँ पर्शियन जी, स्क्रिप्ट और जो नस्तलिक स्क्रिप्ट है दोनों के एग्जाम्पल्स डाउनलोड करके रखूंगा, आपको ठीक है। दिखाऊंगा। अभी ठीक सर्च है, करने में टाइम जाएगा थोड़ा। कोई बात नहीं। और अभी जैसे हम होमवर्क जो भी हम शीट देते हैं तो वो उसको स्ट्रेट फॉर्म में ही लिखें। दोनों में से कर सकते हो, जो जो आपको ठीक लगे, बेटर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक। ओरिजिनल उर्दू है, मतलब उर्दू हम्म। में, उर्दू कॉमनली इसमें नस्तलिक में लिखी जाती है। बट अगर अच्छा। आप ऐसे भी लिख रहे हो, पर्सनलाइज्ड मैनर में भी लिख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दोनों चीज़ें ही ठीक हैं, दोनों आती हम्म। हैं वो ज़्यादा बेटर है। हम्म। फिलहाल आप जो ज़्यादा अच्छे से जिसकी प्रैक्टिस कर सको
ज्यादा अच्छे से बुक में जिस तरीके से लिख सको आप उस वे में लिखो, उस चीज की प्रैक्टिस करो जो आसान लगे। ठीक है, धीरे धीरे जाके तो अब दोनों चीजें आ जाएंगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। तो पहला सिन, दूसरा शिन। ठीक है, स और श, इंग्लिश में एस एच। ठीक है, कुछ भी लिखना है हमने, जैसे श से कुछ बताओ एग्जांपल्स। सुशील, हम्म, सुशील जैसे हम हाँ लिखते हैं सुशील, सुशील कि में जो बीच श में, है, मतलब बीच हाँ वाला श। हाँ बीच वाला श। फर्स्ट वाला सील, सेकंड वाला शबनम, हाँ शीन। शबनम। और शोरबा, शेर, हाँ शीर, शरीफ, शरीफ, श्रीनगर, श्रीनगर नहीं, शरीफ, शरीफ भी आ सकता है ना, शरीफ, शोर, श्रीनगर, शोर जी। शरबत, शेर, शेर, शेर जो शरबत, आवाज हो खामोशी की। हाँ खामोशी में भी श वहीं से आएगा। शोहरत, शोहरत, शरारत, शरारत। ठीक है, तो एक बारी सारे लिख शरबत, लेते हैं। शब, शरबत, 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 शब, शब। शब। अब जब मैं जितने लिखने जा रहा हूँ, किसी भी लेटर में कोई डाउट हो तो पूछना। ये सारे आपको शायद हो चुके हैं, अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सर सेम है अभी ऊपर, से की डॉट्स ऊपर नहीं डॉट आएगी, ऊपर आएगी सर, ए के कौन? के बाद। ऊपर आएगी सर। हाँ गलती से बन ऊपर आएंगे। सर देख रहे थे कि तुम आप लोग कितने ध्यान से देख रहे हो मेरे को। हाँ कह सकते हैं, मेरे से मिस भी हो गया, और हाँ उससे ये भी फायदा एक हो गया कि टेस्टिंग भी हो गई। एक टेस्टिंग भी हो गई। ठीक है, दाल, दाल और दाल। ठीक है, रे, 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 से, जे, जे, रे, जे। और आपका सीन, सिन, शीन। शिन। ठीक है, ये क्लियर हो गए हैं आपको सारे लेटर्स, मतलब इन लेटर्स की साउंड्स क्लियर हो गई हैं कि इनको बोलते क्या हैं और ये कौन सी यस, साउंड देते हैं। हाँ ये जी, चीज आपको बस आज की डेट में ये इतना क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये सारे लेटर्स को बोला क्या जाता है, ये सारे लेटर्स साउंड कौन सी देते हैं। ठीक है, और इनकी लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। यस सर, क्लियर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक सर यू। हमको ये ऐसे ही लिखना है जैसे आपने लिखा है, ये ज्यादा बेटर वे है ना, कि एक वो हम दो दो तीन तीन बार लाइन लिखते हैं, ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे कर लो, हाँ पूरा लिख लो, मतलब ये दिस इज द एक राइट बारी। वे टू राइट। अब इसमें रे ग्रुप इधर आएगा, थोड़ी जगह बना लेना, तो रे ग्रुप दाल ग्रुप के साथ ही कर देना, फिर सिन ग्रुप यहाँ आ जाएगा। ओके ओके सर, हाँ थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू वेरी मच अलिफ, सर। अलिफ, अलिफ, अलिफ मत पहले लिखना, अलिफ बाद में लिखना है सर। कुछ भी आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं है। हाँ बाकी ओके, पहले मत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक ठीक यू है। सो मच महाराज जी। थैंक यू। थैंक यू सर, you. थैंक यू। Thank you. Thank you very Thank you much. sir.